सो आज है हमारे सीरीज़ का चौथा दिन और आज हम उस बड़ी पार्ट को ट्रेन करेंगे जिसको काफ़ी सारे लोग कंसिडर नहीं करते, काफ़ी सारे लोग ट्रेन नहीं करते, स्किप कर देते हैं। ओके, सो ये वो मसल है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ कर दो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है। ओके, दिस इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, सो इसी तरफ नहीं जाते हैं। ओके, सो आज हम करने वाले लेग डे। सो प्री वर्कआउट में आज ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज मैं पहले से काफ़ी फुल था। सो मैंने बस कॉफ़ी ले लिए है, उसको आधा हाफ आवर हो चुका है और कुछ डेट्स ले चुके हैं, लाइक 4 to 5 डेट्स ले चुका हूँ मैं। सो एनर्जेटिक तो हूँ अभी। मिलता है जिम में। सो हम क्वाड से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेंगे और वार्म अप के लिए कुछ थोड़ा सा स्प्रिंटिंग कर लेंगे मशीन पे। ओके, तो शुरुआत करते हैं वार्म अप से। देखो, अभी हमारा वार्म अप हो चुका है, स्ट्रेचिंग हो चुकी है। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट पार्ट। सो हम लेग्स को भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काल्व्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्वाड्स के लिए करेंगे, हम क्वाड्स के लिए स्क्वाट्स करेंगे। सो देखो, क्वाड्स के लिए बात ऐसी है कि अगर आप बिगिनर हो, ओके, अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप बिना वेट्स के भी स्क्वाट्स कर सकते हो, वो भी इफेक्टिव होता है। और अगर आप एक्शन में बिगिनर हो तो आपको वेट्स ज़रा से भी यूज़ नहीं करना है, आपको लाइक पूरा फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड करना है, आपको बस ग्रेविटी बेस्ड, बॉडी वेट बेस्ड वर्कआउट ही करना है। सो हैज़ अ थिंग अबाउट वार्म अप कि जब तुम वार्म अप कर रहे हो, स्पेशली लेग डे के लिए कर रहे हो, तो तुम काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लोग स्प्रिंटिंग करते हैं। स्प्रिंटिंग में होता ही है ना कि तुम्हारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी तुम स्पेंड कर दे रहे हो आते ही। तो व्हाट डू आई डू, लाइक जो पूरी मशीन है अब जिसमें चल रहा है ट्रेनिंग में, ठीक है, उसको मैंने इंक्लाइन पे डाल दिया। ओके, इंक्लाइन पे डालने के बाद उसकी स्पीड 4 पर है। तो अब होता ही है कि इसमें मेरी बॉडी वार्म भी हो जा रही है, प्लस मैं कैलोरीज की जगह पे कार्ब्स बर्न कर रहा हूँ। सो अब जो कैलोरीज और कार्ब्स के बीच का जो लॉजिक है बताता हूँ तुम्हें कैसा होता है कि जब कि तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारी मोबिलिटी ज़्यादा है, एजिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती है। सो यू कैन से दैट कि कैलोरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजिलिटी। ओके, और तुम अगर कोई ऐसा टास्क करो जिसमें तुम्हारे मसल्स ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन कर रहे हैं, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि लाइक कुछ हेवी टास्क कर रहे हैं, भले ही उसकी एजिलिटी कम हो, तो उसमें तुम्हारे कार्ब्स ये होते हैं, व्हाट यू से, कंज्यूम, यस, कार्ब्स कंज्यूम होते हैं। तो अभी मैंने, जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 की स्पीड पे चल रहा हूँ एंड जो इंक्लाइन है 15 पे रखा हुआ है एंड इट वर्क्स। अभी हम स्क्वाट्स करने वाले हैं, बट स्क्वाट्स करने से पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। बिकॉज जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो और आप हैवी वेट ले रहे हो, तो एक प्रिकॉशन लेना होता है कि यहाँ पे ये देख लो कि एक इंक्लिनेशन सेट कर रखा है मैंने। ओके, यूजिंग दिस टाइल्स के। ओके, आप प्लेट से भी कर सकते हो, अब ये रिक्वायरमेंट क्यों बताता हूँ। ओके, सी है। ओके, ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है स्क्वाट्स के लिए। ओके, अब जब मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे एंगल ऐसा हो तो यहाँ का टेंशन कम हो जाता है। सो इस टेंशन को कम करने के लिए ये सेटअप किया है। तो जब भी स्क्वाट्स करो तो उतना याद रखना कि तुम प्लेट्स अपने व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, तो इसके नीचे एक हाइट हो जिससे यहाँ पे टेंशन कम पड़े। गाइस, तो अभी हमारे क्वाड्स हो चुके हैं। क्वाड्स के बाद नेक्स्ट टारगेटेड मसल रहेगा हमारे हैमस्ट्रिंग्स, और जो वर्कआउट हम करने वाले हैं उसके अंदर हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स दोनों साथ में ट्रेन होंगे। सो ग्लूट्स के लिए कुछ अलग से वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर आप हैमस्ट्रिंग्स इन दिस मसल, ओके, और ग्लूट्स को ट्रेन करोगे। कैसे बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें आप 2 चीज़ें करते हैं। तो आप बेंच आपके पास अवेलेबल हो तो उसको यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि मेरे पास वो अभी अवेलेबल है नहीं,
देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हो। आपको बस करना है कि आपकी जो लोअर बैक है, ओके, उसके जो ऊपर का आपकी जो अपर बैक है उसको किसी भी चीज़ से सपोर्ट करना है, और जो आपके जो हिप्स है उसकी मूवमेंट्स रहेंगी, अब उसको फॉलो देना। ओके ओके, सो यस इट्स विजिबल। ओके, सो जो मेरी अपर बैक है नियरली यहाँ से, ओके, यहाँ के ऊपर की जो बैक है वो पूरी लॉक रहेगी चेयर के ऊपर, ओके, और जो मूवमेंट करेगी बस लोअर बैक करेगी। और जब आप ऊपर थ्रस्ट करें तो थोड़ा सा होल्ड करना है, जिससे होगा ये कि मसल में टेंशन होता पड़ेगा, मसल को नहीं पड़ा।